जय हिंद दोस्तों, मेरा जब आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या 2022 की अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आप जितने भी एग्जाम को देख लो, जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, आर्मी, पुलिस या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में वर्तमान में कौन क्या टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पहले देखते होंगे उन्हें पता होगा कि हम ओनली इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर करवाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जी भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि विक्रम मिश्री जी ने पंकज सारन की जगह पर पदभार ग्रहण किया, और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां पर विक्रम मिश्री जी की फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीएस विपिन रावत जी के देहांत के बाद इनका ये सिलेक्शन हुआ है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और इसके पहले जो चीफ बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, और इस कमेटी में तीनों सेनाएं जैसे नौसेना, थल सेना और वायुसेना शामिल होते हैं। आपको एक बात और समझनी है कि मनोज मुकुंद नरवणे जी थल सेना के चीफ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले रेलवे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। रेलवे की स्थापना कब की गई? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए मुझे लगा कि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई, और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मार्च 1905 को रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मैथेई जी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, और वीके त्रिपाठी जी ने सुनीत शर्मा की जगह ली। यह बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह बीजिंग में आगामी 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन नियुक्त किए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि हरजिंदर सिंह जी भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कमलेश गांधी। कमलेश गांधी जी वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि कमलेश गांधी जी संजय चमरिया की जगह पर पदभार ग्रहण करेंगे। बात FIDC की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो FIDC की फुल फॉर्म है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। याद रखिएगा, FIDC की फुल फॉर्म है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हें वन महानिदेशक और विशेष सचिव, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी DGF एंड SS नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्र प्रकाश गोयल। चंद्र प्रकाश गोयल जी को वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल जी को वन का महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विवेक गोगिया। विवेक गोगिया जी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि विवेक गोगिया जी ने रामपाल पंवार की जगह पर पदभार ग्रहण किया। बात NCRB की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो NCRB की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स
ब्यूरो। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संबित पात्रा। संबित पात्रा भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है। देखिए, बात ITDC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ITDC का फुल फॉर्म है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, ITDC की फुल फॉर्म है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। बात NHAI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव मेहता। संजीव मेहता जी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए चेयरमैन अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, बात फिक्की की हो रही है तो फिक्की की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म रहता है। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1927 के अंदर फिक्की की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महानिदेशक की अगर बात करूं तो फिक्की के महानिदेशक है अरुण चावला। संस्थापक कौन है? तो ये पिछली बार SSC के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि फिक्की के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास संस्थापक रहेंगे फिक्की के। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन माधव वैद को वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का मुख्यालय फ्रांस के अंदर है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा नंदिता सिन्हा। नंदिता सिन्हा ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि नंदिता सिन्हा ने अमर नागाराम की जगह ली। याद रखिएगा। और मिंत्रा का मुख्यालय कहां पर है? तो मिंत्रा का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC के नए प्रमुख कौन बने हैं? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मनोज कुमार मागो। मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख नेवी चीफ कौन बने हैं? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो R हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि वाइस एडमिरल R हरि कुमार जी ने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह पदभार ग्रहण किया। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो आपको एक बात ध्यान में होना चाहिए कि इंडियन नेवी का जो मुख्यालय वो कहां पर है? तो इंडियन नेवी का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, गलती से यहां पर थल सेना लिख दिया, माफ कीजिएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेवी की जो स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं।
एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई। तो 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। देखिए, अगर प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर उप प्रमुख की बात करूं तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि बात बीएसएफ की हो रही है तो बीएसएफ की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। याद रखिएगा, बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना कब की गई? तो 1 दिसंबर 1965 के अंदर बीएसएफ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर बीएसएफ का मुख्यालय है। मोटो क्या है? तो बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए। आप यहां पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। याद रखिएगा, आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1962 के अंदर आईटीबीपी की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली रहेगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि सीआरपीएफ की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई? तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली ही रहेगा। मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा मोटो रहेगा सीआरपीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। याद रखिएगा, गुरबीर पाल सिंह 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक है। बात एनसीसी की हो रही है तो एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली रहेगा। स्टैब्लिश कब किया गया? तो एनसीसी को स्टैब्लिश किया गया 16 अप्रैल 1948 के अंदर। मोटो क्या है इनका? तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन मोटो है एनसीसी का। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि सत्यनारायण प्रधान जी ने राकेश अस्थाना की जगह अपना पदभार ग्रहण किया। एनसीबी की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो एनसीबी की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 के अंदर की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना याद रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 के अंदर की गई। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अतुल करवाल। अतुल करवाल जी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि बात एनडीआरएफ की हो रही है तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का फुल फॉर्म रहेगा। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा और इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को की गई। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह अभी हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि शीलवर्धन सिंह जी ने सुधीर सक्सेना की जगह पदभार ग्रहण किया। बात CISF की हो रही है तो CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली रहेगा और इसका मोटो रहेगा संरक्षण एवं सुरक्षा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विवेक जोरी। विवेक जोरी अभी हाल ही में CBIC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात CBIC की हो रही है तो CBIC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि CBIC वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। CBIC वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतारोहण फाउंडेशन इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण फाउंडेशन इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, BCCI ने किन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा VVS लक्ष्मण। VVS लक्ष्मण को BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। तो बात BCCI की हो रही है तो BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई और इसका मुख्यालय मुंबई रहेगा। और इसके सचिव की अगर बात करें तो BCCI के सचिव है जय शाह। और अगर अध्यक्ष की बात करूं तो सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। बात राज्यसभा की हो रही है तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये बात भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो M वेंकैया नायडू राज्यसभा के अध्यक्ष है। राज्यसभा की उपाध्यक्ष की अगर बात करूं तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष M वेंकैया नायडू है और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह है। और महासचिव की बात करूं, राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा को अभी हाल ही में PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको बात समझनी है कि PTC इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 के अंदर की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली रहेगा। और राजीव कुमार मिश्रा जी की यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCCI ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य कोच हेड कोच नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को BCCI ने मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो बात BCCI की हो रही है तो BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई और इसका मुख्यालय मुंबई है। और अध्यक्ष की बात करूं तो सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष है और सचिव की अगर बात करूं तो जय शाह BCCI के सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक भूषण। अशोक भूषण जी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि NCLAT की फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अधीर अरोड़ा। अधीर अरोड़ा भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा वाइस एडमिरल विनय भड़वार की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो बात EESL की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। याद रखिएगा, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रितेश चौहान। रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि PMFBY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। रितेश चौहान जी ने आशीष कुमार भूटानी की जगह पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आलोक सहाय। आलोक सहाय भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जयंत पाटिल। जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। आप यहां पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। बात ISPA की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और उपाध्यक्ष की अगर बात करूं तो राहुल वाड्स ISPA के उपाध्यक्ष हैं। शुभ आरंभ की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभ आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सहदेव यादव। सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको बात समझनी है, अगर भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के महासचिव की अगर बात करूं तो आनंद गौड़ा जी महासचिव है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के। अगर अध्यक्ष की बात करूं तो सहदेव यादव जी का नाम आपको याद रखना है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि सहदेव यादव को 2021 से 2025 तक भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रियंक कानूगो। प्रियंक कानूगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि NCPCR की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। याद रखिएगा, NCPCR की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मीरा मोहंती। मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने चैनल अवन्या क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अमित खरे। अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं। बात अमित खरे की हो रही है तो शिक्षा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि बात IBA की हो रही है तो IBA की फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी जी को खेल विभाग की नई खेल सचिव नियुक्त किया गया। आप यहां पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि सुजाता चतुर्वेदी ने रवि मित्तल की जगह ली। याद रखिएगा, सुजाता चतुर्वेदी जी ने रवि मित्तल की जगह पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह जी को आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात आईईजी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, नंदकिशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एन.के. सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव बंसल। राजीव बंसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रानिंदर सिंह। तो रानिंदर सिंह जी को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात NRAI की हो रही है तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI की फुल फॉर्म है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि ओम बिड़ला लोकसभा के 17वें अध्यक्ष है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।